जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, रक्षा पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम उन सभी प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच हो रही है। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं जानकारियों पर बात करेंगे जो आधिकारिक सूचनाओं, विभागीय सलाह और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित हैं। जहां किसी विषय पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, वहां हम उसे उसी रूप में बताएंगे ताकि आपको सही और संतुलित जानकारी मिल सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में रक्षा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के बीच एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। कई लोगों का कहना था कि उन्हें जून महीने की पेंशन से पहले मिलने वाला एडवांस एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ। कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई कि कहीं उनकी पेंशन रोक तो नहीं दी गई या फिर सिस्टम में कोई बड़ी समस्या तो नहीं आ गई। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें सामने आने लगी, जिससे कई पेंशन धारकों की चिंता और बढ़ गई। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एसएमएस प्राप्त न होने का अर्थ यह नहीं होता कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। कई बार तकनीकी कारणों से संदेश समय पर नहीं पहुंच पाते। विभागीय स्तर पर भी समय समय पर यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि एसएमएस केवल सूचना देने का माध्यम है, जबकि पेंशन की वास्तविक प्रक्रिया अलग सिस्टम के माध्यम से पूरी की जाती है। इसीलिए यदि किसी महीने सूचना वाला संदेश देर से मिले या न मिले, तो केवल उसी आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने बैंक खाते की जानकारी देखें, आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध विवरण की जांच करें या संबंधित विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही हो यह आवश्यक नहीं है। कई बार अधूरी जानकारी लोगों में अनावश्यक भ्रम पैदा कर देती है। दोस्तों, आज का समय पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। लगभग हर सरकारी सेवा ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गई है, लेकिन तकनीकी व्यवस्था में कभी कभी नेटवर्क, सर्वर या संदेश भेजने वाली प्रणाली में अस्थायी देरी हो सकती है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि भुगतान की प्रक्रिया रुक गई है, इसलिए हमेशा आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं की। पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठनों के बीच इस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्टों में भी विभिन्न संभावित आंकड़ों का उल्लेख किया जा रहा है। लेकिन यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि जब तक सरकार और आयोग की ओर से अंतिम सिफारिशें तथा आधिकारिक आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक किसी भी अनुमान को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह आधार होता है जिसके अनुसार पुराने मूल वेतन को नए मूल वेतन में परिवर्तित किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में इसी व्यवस्था के आधार पर वेतन संशोधित किया गया था। अब कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए नए मानकों पर विचार किया जाए। कई संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और दैनिक जरूरतों पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ चुका है। ऐसे में न्यूनतम वेतन और अन्य भत्तों की समीक्षा आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर अंतिम निर्णय सरकार और आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के दावे किए जा रहे हैं। कहीं 3.68 की चर्चा है, तो कहीं इससे अधिक या कम आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी दावों को केवल संभावित चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अभी तक इस तरह से ईआरपति को संभावित करके साथ करते हैं। इसके तहत तमाम जो हम 12 हुआ है, किसी भी विशेष फिटमेंट फैक्टर को लेकर अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी प्रकार न्यूनतम वेतन को लेकर भी अलग अलग अनुमान सामने आ रहे हैं।
कई लोग अलग अलग राशि का दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति वही मानी जाएगी जो आयोग की सिफारिशों और सरकार के आधिकारिक निर्णय के बाद घोषित होगी। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। यह विषय करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों से सीधे जुड़ा हुआ है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार समय समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भविष्य में इसकी गणना की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेहतर राहत मिल सके। इसके अलावा 18 महीने के डीए एरियर का विषय भी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से इस संबंध में अंतिम निर्णय का इंतजार है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल सूची या भुगतान संबंधी दावे को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। इसी प्रकार कम्यूटेशन रिकवरी, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, पारदर्शी पेंशन व्यवस्था और अन्य कई मुद्दे भी कर्मचारी संगठनों की मांगों में शामिल हैं। इन विषयों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है, लेकिन किसी भी बदलाव का लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित निर्णय आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जरूरत सही जानकारी प्राप्त करने की है। गलत या अधूरी जानकारी कई बार अनावश्यक चिंता पैदा कर देती है। इसीलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट, विभागीय सूचना और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। यदि भविष्य में सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग, डीए, डीआर, पेंशन, एरियर, कम्यूटेशन या किसी अन्य विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है, तो उसका प्रभाव सीधे लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखें और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करें। दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी कर्मचारी साथियों, पेंशन धारकों, रक्षा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि सरकारी कर्मचारियों, पेंशन, महंगाई भत्ता, वेतन आयोग और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।